नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है और महागठबंधन में भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है, लेकिन वहीं एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि सब कुछ ठीक है, जल्द से जल्द जो है सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी कुछ और ही बयान कर रही है। जीतन राम मांझी जो है जिस तरीके से इशारा दे रहे हैं वो कुछ और ही कह रहा है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी से एक कार्यकर्ता का कहना है कि विकल्प हमेशा खुले हैं और विकल्प खुले हैं तो कोई भी राजनीति में दुश्मन या दोस्त नहीं हो सकता है। जिसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल मच गया है कि एक तरफ जहां एनडीए कह रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो दूसरी तरफ मांझी ये क्यों कहते हुए नजर आ रहे हैं और मांझी के पार्टी के कार्यकर्ता ये क्यों कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विकल्प हमेशा खुले हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हमने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत के बाद हम पार्टी के नेता राजेश पांडे ने एक बड़ा और सीधा संदेश दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश पांडे ने बताया कि हमने बीजेपी के सामने अपनी सारी बातें रख दी हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उनकी पार्टी का रुख एकदम स्पष्ट है। हम पार्टी की तरफ से यह बताया गया कि बैठक बहुत अच्छी और सकारात्मक माहौल में हुई और जल्द ही इस बातचीत का नतीजा सामने आएगा। हम नेता राजेश पांडे ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी राजनीतिक फैसले लेने में लचीलापन रखती है। उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये बात जरूर याद रखिएगा कि इनका कहना था कि राजनीति में कोई भी हमेशा दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यानी कि आज अगर ये एनडीए के साथ हैं तो दोस्त हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये एनडीए के साथ ना रहें तो वो कोई दोस्त नहीं रहेंगे या फिर दुश्मन में बदल जाएंगे। तो उन्होंने साफ इशारा किया कि उनकी पार्टी के लिए सभी रास्ते खुले हैं और वे अपनी स्थिति पर मजबूती से टिके रहेंगे। इस बयान से हम पार्टी ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन को यह बता दिया कि वे सीटों के बंटवारे में अपनी हिस्सेदारी को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस संकेत से ये भी साफ हो गया कि अगर उन्हें उनके हिसाब से सीटें नहीं मिली तो वे गठबंधन से बाहर जाकर भी चुनाव लड़ने या किसी और दल के साथ जाने का विकल्प खुला रखेंगे। हम पार्टी ने अपनी मांगों की जानकारी बीजेपी के बड़े नेताओं को दे दी है। इस पूरे मामले से स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी की ताकत को साबित करने और चुनाव में मजबूत तालमेल बिठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह बात एनडीए के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है क्योंकि उन्हें अब मांझी की पार्टी को खुश करने के लिए सम्मानजनक सीटें देनी पड़ेंगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से मांझी के ट्विटर हैंडल पर भी लगातार इस तरीके के जो ट्वीट्स हैं वो किए जा रहे हैं। पहले 15 ग्राम वाला जो ट्वीट था उसने सियासी भूचाल ला दिया था, तो अब जाकर जो है मांझी के पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं जिससे और भी ज्यादा चीजें उलझन में डाल सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कम सीटों में मनाने में लगी हुई है। मान मनोवल का पूरा दौर चल रहा है, जीतन राम मांझी को मनाया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जा रहा है, तो वही तीसरी तरफ चिराग पासवान को मनाया जा रहा है। चिराग पासवान जिस तरीके से 40 सीटों का मांग कर रहे थे तो उनको अभी 26 सीटों पर ही संतुष्ट किया जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जो है अपने डिसीजन को लेकर टस से मस नहीं हो रहे। उनका कहना है कि 15 सीट तो चाहिए ही चाहिए, जिसके बाद से जीतन राम मांझी का कहना है, उनकी पार्टी का कहना है कि उनके लिए विकल्प खुले हैं हमेशा, यानी कि अगर ये एनडीए में बात नहीं बनती है तो वो किसी और गठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।